हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत विषय सामाजिक विज्ञान लेके आए हैं, जो कक्षा 6वीं के लिए। और इस 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए बनाया गया है। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको विषय सामाजिक विज्ञान का भाग 1 हमारा अतीत का अध्याय 8 बताएंगे। अध्याय 8 में क्या है? गाँव, शहर और व्यापार। तो चलिए देखते हैं अध्याय 8 क्या है। गांव, शहर और व्यापार। इसका प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है? दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। प्रश्न क्या है? दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। ए नंबर मौर्य, बी नंबर सातवाहन, सी नंबर चोल, डी नंबर कुषाण। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसके 4 ऑप्शन में से आपको सही आंसर चुन के बताना है। इसका सही आंसर बी नंबर आ जाएगा, सातवाहन। दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। कौन कहे जाते थे? सातवाहन। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। बेरी गाजा जो भरूच का यूनानी नाम है, वर्तमान में किस प्रदेश में स्थित है? प्रश्न क्या है बच्चों यहाँ पे? बेरी गाजा जो भरूच का यूनानी नाम है, वर्तमान में किस प्रदेश में स्थित है? यहाँ 4 प्रदेशों के नाम दिए हैं। उन चारों प्रदेशों में से बताना है कि आपको बेरी गाजा जो भरूच का यूनानी नाम है, वर्तमान में किस प्रदेश में स्थित है। ए नंबर मध्य प्रदेश, बी नंबर तमिलनाडु, सी नंबर गुजरात और डी नंबर उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर गुजरात। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। संगम साहित्य में संगम शब्द का क्या अर्थ है? प्रश्न क्या है? संगम साहित्य में संगम शब्द का क्या अर्थ है? ए नंबर लोगों का मिलना, बी नंबर कवियों का सम्मेलन, सी नंबर सैनिकों का समूह और डी नंबर कलाकारों का प्रदर्शन। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर कवियों का सम्मेलन। संगम साहित्य में संगम शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका सही आंसर कवियों का सम्मेलन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है? भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग कितने वर्ष पहले प्रारंभ हुआ था? प्रश्न क्या है आपका? भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग कितने वर्ष पहले प्रारंभ हुआ था? उत्तर देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले प्रारंभ हुआ था। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 4 का उत्तर यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसका नेक्स्ट प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है? ग्राम भोजक कौन होते थे? प्रश्न क्या है? ग्राम भोजक कौन होते थे? उत्तर देखिए, देश के उत्तरी हिस्से में गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था। प्रश्न था आपका ग्राम भोजक कौन होते थे? तो आप उत्तर बताएंगे, देश के उत्तरी हिस्से में गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था। अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहते थे। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 5 का उत्तर कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 6। बेरी गाजा से निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के नाम लिखिए। प्रश्न क्या है आपका? बेरी गाजा से निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के नाम लिखिए। उत्तर देखिए इसका, बेरी गाजा से हिमालय की जड़ी बूटियाँ, हाथी दांत, गोमेद, कार्निलियन, सूती कपड़ा, रेशम तथा इत्र आदि यहाँ से निर्यात किए जाते थे। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 6 का उत्तर को कंप्लीट कर सकते हैं और अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 7। आहत सिक्कों से क्या आशय है? प्रश्न क्या है आपका? आहत सिक्कों से क्या आशय है? तो उत्तर देखिए, आहत सिक्के सामान्यतः आयताकार और कभी कभी वर्गाकार या गोल होते थे। देखिए बच्चों यहाँ पे क्या बताया आहत सिक्कों के बारे में? आहत सिक्के सामान्यतः आयताकार और कभी कभी वर्गाकार या गोल होते थे। ये या तो धातु की चादर को काटकर या धातु के चपटे गोलिकाओं से बनाए जाते थे। आहत सिक्कों में कुछ लिखा हुआ नहीं था, बल्कि इन पर कुछ चिन्ह थप्पे से बनाए जाते थे। इस प्रकार आप आहत सिक्कों के बारे में बता सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 क्या है? मथुरा अभिलेख में किन कामगारों का उल्लेख है, उनके नाम लिखिए। प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है आपका? मथुरा अभिलेख में किन कामगारों का उल्लेख है, उनके नाम लिखिए। तो उत्तर देखिए इसका, मथुरा अभिलेख में सुनारों, लोहारों, बुनकरों, टोकरी बुनने वालों, माला बनाने वालों और इत्र बनाने वालों के उल्लेख मिलते हैं। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 8 यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है? उत्तरी काले चमके पात्रों का निर्माण किस तरह किया जाता था? प्रश्न क्या कह रहा है? उत्तरी काले चमके पात्रों का निर्माण किस तरह किया जाता था? उत्तर देखिए, उत्तरी काले चमके पात्र एक कठोर चाक निर्मित धातु की तरह दिखने वाले तथा चमकदार काली सतह वाले पात्र हैं। इसे बनाने के लिए कुम्हार मिट्टी के बर्तनों को भट्टों पर उच्च तापमान पर रखते थे, जिसके परिणामस्वरूप इन बर्तनों की बाहरी सतह काली हो जाती थी। इन पर एक पतली काली लेप भी लगाई जाती थी, जो इस बर्तन को चमक प्रदान करती है। इस प्रकार से बच्चों आपका प्रश्न नंबर 9 यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है?
अरिकामेडू पतन का संक्षेप में वर्णन कीजिए। प्रश्न क्या है? अरिकामेडू पतन का संक्षेप में वर्णन कीजिए। उत्तर देखिए, लगभग 2200 से 1900 साल पहले अरिकामेडू एक पतन था। यहाँ दूर दूर से आए जहाज़ों से सामान उतारे जाते थे। यहाँ ईंटों से एक बना ढांचा मिला है जो संभवतः गोदाम रहा हो। यहाँ भूमध्यसागरीय क्षेत्र एल्फोरा जैसे पात्र मिले हैं जिसमें शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जाते या रखे जा सकते थे। तो इस प्रकार से आप अरिकामेडू पतन का संक्षेप में वर्णन समझा सकते हैं। आपका यहाँ प्रश्न नंबर 10 कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 11, समुद्र तटीय राज्यों की मुख्य विशेषताएं लिखिए। प्रश्न क्या है? समुद्र तटीय राज्यों की मुख्य विशेषताएं लिखिए। तो उत्तर देखिए, समुद्र तटीय राज्यों की मुख्य विशेषता निम्नलिखित है। नंबर 1, समुद्र तटीय राज्यों में बहुत से पहाड़, पठार और नदी के मैदान हैं। नंबर 2, नदियों के मैदानी इलाकों में कावेरी का मैदान सबसे उपजाऊ है। इस प्रकार आप प्रश्न नंबर 11 के उत्तर को कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है? श्रेणी शब्द का क्या अर्थ है? प्रश्न 12 में क्या कहा आपको? श्रेणी शब्द का क्या अर्थ है? उत्तर देखिए, अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे थे जिन्हें श्रेणी कहते हैं। यहाँ पे श्रेणी शब्द का क्या अर्थ पूछा है तो आप बताएंगे, अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे थे जिन्हें श्रेणी कहते थे। शिल्पकारों की श्रेणियों का काम प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना तथा तैयार माल का विवरण करना था, जबकि व्यापारियों की श्रेणियां व्यापार का संचालन करती थी। श्रेणियां बैंकों के रूप में काम करती थी जहां लोग पैसे जमा रखते थे। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 12 यहाँ कंप्लीट होता है। इसका नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। क्या कह रहा है? पृष्ठ 75 पर दिए गए औजारों के चित्र बनाइए। जो आपकी बुक का पृष्ठ 75 है उसमें जो आपको औजार दिए उनके चित्र बनाना है तथा वर्तमान में क्या उपयोग किया जाता है। तो देखिए, यहाँ पे हमने आपको ये क्या बना दी, संसी बना दी है, कुल्हाड़ी और हसिया। और इन औजारों का वर्तमान में उपयोग कार्य में किया जाता है। तो इन औजारों का वर्तमान में उपयोग कृषि कार्य, घरेलू कार्य, लकड़ी काटने आदि कार्यों में किया जाता है। तो इस प्रकार से इनके आप अपने आधार पर भी कार्य बता सकते हैं कि कुल्हाड़ी का, हसिया का कार्य कहाँ किया जाता है। तो आपका यहाँ पे प्रश्न नंबर 13 का उत्तर कंप्लीट होता है। और इस प्रश्न के साथ ही आपका जो अध्याय कौन सा था? अध्याय 8। अध्याय 8 में क्या दिया है? गांव, शहर और व्यापार से संबंधित प्रश्नों के उत्तर कंप्लीट होते हैं। और बच्चों, आपको जो हमने प्रश्नों के उत्तर बताया ये आपको अच्छे लगे हों तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।